We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव फिक्सिंग वाले बयान को लेकर राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव हारने से राहुल उदास और हताश हैं। राहुल की हरकतों से कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती आई है। बिना सबूत के संस्थानों को बदनाम करते हैं राहुल गांधी। बिहार में हार निश्चित है और इसीलिए ऐसा वो कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी। चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से नियुक्ति की और वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े। वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखा दिया गया। महाराष्ट्र की तरह मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी और फिर किसी भी राज्य में हो सकती है जहां पर भाजपा हारती हुई नजर आ रही हो। जो टीम धोखा देती है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का चुनावी नतीजों से भरोसा खत्म हो जाता है। हर जिम्मेदार भारतीयों को इन सबूतों को देखना चाहिए, खुद निर्णय करना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। मैच फिक्स वाला चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। तो इस पूरे मामले में बीजेपी लगातार हमलावर है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें हैं वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव फिक्सिंग वाले बयान को लेकर राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव हारने से राहुल उदास और हताश हैं। राहुल की हरकतों से कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हारती आई है। बिना सबूत के संस्थानों को बदनाम करते हैं राहुल गांधी। बिहार में हार निश्चित है और इसीलिए ऐसा वो कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी। चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से नियुक्ति की और वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े। वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखा दिया गया। महाराष्ट्र की तरह मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी और फिर किसी भी राज्य में हो सकती है जहां पर भाजपा हारती हुई नजर आ रही हो। जो टीम धोखा देती है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का चुनावी नतीजों से भरोसा खत्म हो जाता है। हर जिम्मेदार भारतीयों को इन सबूतों को देखना चाहिए, खुद निर्णय करना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। मैच फिक्स वाला चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। तो इस पूरे मामले में बीजेपी लगातार हमलावर है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक राहुल गांधी ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें हैं वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।